7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। राजगढ़ नगर परिषद राजगढ़ भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कभी यहां से भंगार सामग्री गायब हो जाती थी तो 20 रुपए की सामग्री के 100-150 रुपए तक के बिलों का भुगतान कर दिया जाता है, तो कभी एलम व कैथोलिक पाउडर के बिल बाजार मूल्य से कई अधिक राशि के लगाकर भुगतान कर दिए जाते हैं। और अब दशहरा पर्व के आते ही रावण पुतले के बनने से पहले ही धांधली की आशंकाओं के साथ अनियमितताओं के आरोप पार्षदगढ़ लगाने लगे हैं। वहीं बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नगर परिषद राजगढ़ द्वारा खरीदे गए 5 ई रिक्शा भ्रष्टाचार को खुलेआम प्रदर्शित कर रहे हैं। दरअसल पार्षद रमेश परमार पंकज बारोड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद ने परिषद की बैठक व मंजूरी के पहले ही मेला मैदान स्थित पानी की टंकी के नीचे रावण का पुतला बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया और महज औपचारिकता को निभाने के लिए साधारण व्यापक सम्मेलन आयोजित किया, जिसके सूचना पत्र में इस सम्मेलन का आयोजन सभा कक्ष में रखा जाना दर्शाया, जबकि अध्यक्ष कक्ष में ही इस औपचारिक रूपी सम्मेलन को पूरा किया गया। इस सम्मेलन में पार्षद अजय जायसवाल, सन्नी सिसोदिया, नीलेश सोनी, रमेश परमार, पंकज बरोड़ ने नगर परिषद में चल रही धांधली का खुलकर विरोध व्यक्त किया। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ आरती गरवाल का अनियमितताओं का विरोध नहीं करना भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति देने से कम नहीं है। बैठक में रावण दहन स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय से पहले ही रावण दहन हेतु पुतला तैयार करना तो बहुत छोटी अनियमितता है, लेकिन पुराने ई रिक्शा को नए ई रिक्शा के बाजार मूल्य से भी अधिक मूल्य में खरीदना, मेला मैदान स्थित पानी टंकी वाले स्टोर रूम के बाहर रिपेयरिंग व पुरानी रिक्शा बॉडी को बदलकर नई रिक्शा बॉडी चढ़ाना और इस दौरान सीएमओ आरती गरवाल को पार्षद रमेश परमार सहित मौके पर मौजूद पार्षदों की सूचना देने पर भी नहीं पहुंचना किसी प्रमाण से कम नहीं है। सीएमओ आरती गरवाल भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण प्रदान कर रही हैं और इसी के साथ साथ इस प्रकार इन 5 ई रिक्शा की कुल कीमत 16,95,000 रुपए है, जो सीधे तौर पर अमानत में खयानात करने का कृत्य है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सीएमओ आरती गरवाल के मोबाइल नंबर 6261074804 पर हमारे मोबाइल नंबर 9584921021 से 3 बार कॉल कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कॉल रिसीव करना उचित नहीं समझा। जनता के सेवक ही ऐसे भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान करने लगे तो अंदाजा लगाया सकता है कि शहर में विकास की तस्वीर कैसे होगी। आपको बता दें कि इन 5 ई रिक्शा के बॉडी पर अलग से स्प्रे कलर, रफू व स्क्रैच स्टफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। इधर इस पूरे मामले की जानकारी हमारे द्वारा नवागत एसडीएम आशा परमार को दी गई तो कहा कि आपसे हमें सूचना प्राप्त हुई है, मामले को दिखवाते हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत तहसीलदार मुकेश बामनिया को मौके पर पहुंचाकर सूचना की पुष्टि और फिर स्वयं एसडीएम आशा परमार ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब देखना यह होगा कि नवागत एसडीएम आशा परमार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश देकर अपनी अच्छी कार्यप्रणाली का परिचय तो दिया है, लेकिन अब दोषियों पर किस प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। राहुल राठौर के देखिए खास रिपोर्ट। 5 ई रिक्शे खरीदे गए हैं नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान को बनाए रखने के लिए, तो इसमें आपकी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, क्या है पूरा मामला? कल नगर परिषद में बैठक रखी गई थी, उसमें हमने पार्षदों ने पूछा कि भैया ई रिक्शा आपने कितने में ख़रीदा, तो हमको 3,39,000 रुपये इसका रेट बताया। तो हमने पूछा कि आपने नगर परिषद ने नए खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया था या पुराने खरीदने के लिए? तो नगर परिषद से अधिकारी ने बोला कि हमको नए खरीदे। तो फिर हमने मैडम को बोला और अध्यक्ष महोदय को बोला कि भाई वो रिक्शा जो खरीदे हैं वो तो सभी पुराने हैं और सभी का कलर भी निकल रहा है और रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे और एसेसरीज वगैरह भी नहीं है। तो बोले कि नहीं, वो तो सारे हमने नए खरीदे। फिर आज सुबह हमको पता चला कि यहाँ पे ई रिक्शा जो लाए थे उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं। कलर आप देख सकते हो कि आपके सामने अभी ग्लास निकला हुआ पड़ा था, अभी वेल्डिंग हो रहा है, ये सामग्री निकली हुई पड़ी है, पार्ट्स निकले हुए पड़े हैं, तो ये यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो इसमें हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 339 में जो खरीदा, इसमें आरटीओ और सारे दस्तावेज कंप्लीट हो गए हैं इसके? नहीं, 339 में सिर्फ ये ई रिक्शा यहाँ पे पहुँचाया गया है, कंपनी शोरूम प्राइस बता रहे हैं ये लोग, लेकिन ये रिक्शा जो है इसके अब बीमा फिटनेस सारे अलग से होंगे, नगर परिषद करवाएगी, उन लोगों का ये कहना है। अच्छा, ये जो है कीमत इसकी, एक रिक्शा की कीमत आप 339 बता रहे हो, इसकी कीमत आपको वाजिब लग रही है कि नहीं? हमें कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सरासर भ्रष्टाचार किया गया इन रिक्शों में और करीबन मेरे हिसाब से तो 1 से 1.5 लाख रुपए एक रिक्शे में भ्रष्टाचार है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है ई रिक्शा की।
आप भी ऐसा कुछ बता रहे थे, इसके अंदर कोई कीमत का अंतर? कीमत का अंतर है 3,39,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इसकी। RTO, इसका फिटनेस, इसका इंश्योरेंस सब अलग से करवाना पड़ेगा। बाजार मूल्य क्या होगा आपके हिसाब से? बाजार मूल्य इसका 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में पैसेंजर टेम्पो मिल सकता है, ई रिक्शा। आपका नाम? सन्नी सिसोदिया, वार्ड नंबर 2 पार्षद। आपका नाम? पंकज बारोड़, वार्ड क्रमांक 6 पार्षद। आपका नाम? रमेश लक्ष्मण सिंह राजपूत, पार्षद, वार्ड क्रमांक 7। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।